ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, आपस में मिलाएं, रगड़ें। अधिक से अधिक घर्षण उत्पन्न करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर स्थापित करें, अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम में जिसका नाम है योग है जीवन। और आज हम बात कर रहे हैं कोहनी के दर्द अर्थात टेनिस एल्बो की। टेनिस एल्बो एक ऐसा रोग है जिसमें तंतुओं के अंदर सूजन उत्पन्न हो जाती है। टेनिस एल्बो सामान्य रोग है जो कि यौगिक अभ्यास से बिल्कुल ठीक हो सकता है। टेनिस एल्बो में आप काम ना कर पाने की स्थिति में आ जाते हैं क्योंकि आपके हाथ में इतना कष्ट होता है। यदि आप पेन पकड़ रहे हैं या फिर कोई भी छोटी वस्तु भी पकड़ रहे हैं तो आपके हाथ में दर्द होने लगता है। कोहनी के बाहरी ओर आपको दर्द महसूस होता है। टेनिस एल्बो में अगर आप हाथ भी लगाते हैं तो वहाँ आपको कष्ट होता है। वहाँ की आपके हाथ की मांसपेशियाँ और तंतु जो है वह सूज जाती है, जिससे आप पूरा हाथ फैलाने में या फिर अपनी उंगलियों से कुछ भी कर पाने में उतने सक्षम नहीं होते जितनी सामान्य अवस्था में होते हैं। करते हैं थोड़े से सूक्ष्म अभ्यास, यौगिक सूक्ष्म अभ्यास टेनिस एल्बो के लिए। तो इसके लिए आप किसी भी आसन का चयन करें। आप यह अभ्यास कुर्सी पे बैठकर भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन में बैठकर ही करें। तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों हाथों को लाएं आगे की ओर। दोनों हाथ आप आगे की ओर लाएं। यदि आप इस तरह पूरे हाथ सीधे उठाने में समर्थ नहीं हैं तो आप इन हाथों को इस तरह से भी रखकर कर सकते हैं या फिर किसी टेबल का सहारा ले सकते हैं। किसी टेबल पर इस तरह से रख लीजिए और अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह से चलाइए। इस तरह से चलाइए, हाथों की उंगलियों को चलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपसे इतनी ज़्यादा नहीं चल रही है तो जितना भी आप चला सकते हैं उतना चलाइए। ये हम आपको जब दिखाते हैं तो पूरी अधिकतम अवस्था दिखाते हैं कि आपको अपनी उंगलियों का जो गतिविधि लानी है वो यहाँ तक लानी है, इतना करना है। आएंगे, दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलिए, दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर। अब कंधे के समान ऊंचाई पर उठाएं, सीधा रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। 10 बार दोहराएंगे इस क्रिया को। श्वास छोड़ते हुए नीचे, 3, वापस 4, वापस 5, वापस 6, वापस 7, वापस 8, वापस 9, वापस और ये 10। आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगली क्रिया में। अगली क्रिया के लिए आप दोनों हाथों को फिर से उठाएं, कंधों के समान ऊंचाई पर। अंगूठा अंदर करें, मुट्ठी बनाएं और आप गोल घुमाएं दोनों मुट्ठियों को। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। अब विपरीत दिशा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। यदि आप अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हैं तो इस तरह से अपनी कलाइयों को नहीं घुमा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, 2-3 तकिए आप ऊंचे ले लीजिए, उनको यहाँ रखिए अपने गोद में और फिर अपने हाथों को फैलाकर इस तरह की क्रियाओं को करिएगा। तो चलिए चलते हैं अगली क्रिया में। अगली क्रिया के लिए क्या करना है, आपको दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बना लीजिए और अपने वक्षस्थल के सामने इस तरह से लगा लीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सीधा करना है सामने की ओर और श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर लाएं, श्वास भरते हुए बाहर। 1 2, कोशिश करना है कि आपकी दोनों मुट्ठियाँ इस तरह से मिली रहें। 3 4 5 6 7 8 9 और ये अंतिम 10। हाथ नीचे करें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगली क्रिया में। अगली क्रिया के लिए आपको दाएं हाथ को लाएं ऊपर और इस तरह से अपनी हथेली को रखें। बाएं हाथ से इसे अपनी तरफ खींचें। इसको आपको अपनी तरफ अंदर की तरफ दबाना है और छोड़ना है। इसको हम 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हाथ को नीचे ले आए, ढीला छोड़े, गहरा सांस भरे। अब यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। बाएं हाथ को उठाइए ऊपर, इस तरह से अपने हाथ को रखिए। अब श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। यदि आरंभ में आपसे 10 की आवृत्ति ना हो रही हो तो आप 4 या 5 बार भी इस आवृत्ति को ले सकते हैं और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब आपको क्या करना है, अपना दोनों हाथ रखिए अपने घुटनों पर और इसे इस तरह से एक बार हथेली को ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। तो ये थे कुछ यौगिक सूक्ष्म अभ्यास। तो चलते हैं अगली क्रियाओं पर। तो क्या करना है आपको, अब अपने हाथ को इस तरह से आपने रखा है और किसी भी तरह की एक चीज़ हाथ में पकड़नी है जिससे हम कैसे मूव करेंगे, गति देंगे, इस तरह से आगे गति देंगे। किस तरह से, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो एक इस तरह का स्पैचुला भी आप अपने ले सकते हैं
तो कैसे करना है आपको, आप नीचे रख सकते हैं इसको। मैं हाथ को सीधा करके घुमा के दिखाती हूँ। पहले पूरा दाएं ले आए, फिर पूरा बाएं। इस तरह से आपका जो पूरा हाथ है पूरा घूमेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको पूरा हाथ सीधा करके ऊपर चलाने में आपको कठिनाई हो, तो आप इसको यहाँ कोहनी को घुटने पर रख लीजिए और देखिए इस तरह से आपने रखा। पहले ये बाईं ओर है, मतलब लेफ़्ट साइड, अब पूरा दाईं ओर, फिर से पूरा बाईं ओर। 1 2, जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप धीरे धीरे घुमाइए अपने हाथ को। 3 4 5 6 7 8 9 और ये अंतिम 10। इससे आपके कोहनी के आसपास के जो उत्तक हैं और मांसपेशियां हैं वह मजबूत होंगे और उनमें रक्त परिसंचरण भलीभांति होगा। अब बाएं हाथ से इसी क्रिया को करना है। इस तरह से आपने पकड़ा, अब ले जाइए दाईं ओर। 1, आप देख रहे हैं मेरा हाथ इस तरह से पूरा घूम रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आराम से शांत बैठे। जब आप सारी क्रियाएं एक एक बार दोहरा लेंगे तो आप आश्वस्त हो जाएंगे कि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट जो है वो बढ़ नहीं रहा है। जब आप एक एक बार सारी क्रियाओं को दोहरा लेंगे तब आप आश्वस्त हो जाएंगे कि यह जो दर्द है वो इन क्रियाओं से कम होगा, बढ़ेगा नहीं। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को दाएं बाएं से इस तरह से उठा लीजिए, कंधों के समान ऊंचाई पर। कंधे के समान ऊंचाई पर उठाने में टेनिस एल्बो के रोगियों को ज़्यादातर समस्याएं आती हैं। तो आप ऐसा करिए कि एक हाथ को एक बारी में उठाइए और जितना ऊंचा उठा सकते हैं उतना उठाइए, और जितना आप सामने की तरफ सीधा फैला सकते हैं उतना। यदि आप इतना ही अपनी बाजू को सिर्फ इतना ही खोल सकते हैं या इस तरह ही से रह सकती है तो उस तरह से इस क्रिया को आप कर लीजिएगा। तो हम आपको ऐसे करके दिखाते हैं, दोनों हाथ दाएं बाएं, और अब अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह से अपनी ओर ऊपर की तरफ लाएंगे उंगलियों को, और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपसे यदि दोनों हाथों से एक साथ नहीं होता तो ठीक है, दाएं हाथ को दाएं हाथ से करते हैं, बाएं से नहीं करते हैं। दाएं हाथ से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लाएंगे वापस, बाएं हाथ से करेंगे। आवृत्तियों को प्रारंभिक अवस्था में बहुत थोड़ा थोड़ा दोहराएं और धीरे धीरे अभ्यास से और विश्वास से बढ़ते जाएं। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर से ऊपर नीचे। आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब क्या करना है आपको, इस तरह से अपनी उंगलियों को खोलना है और बंद करना है, खोलना है और बंद करना है। तो इसके लिए हम एक रबड़ का सहारा लेते हैं, रबड़ बैंड जो आप अपने बालों में बांधते हैं। कैसे करना है, इसको आप इस तरह से अपनी उंगली में पहन लीजिए, ऐसे आगे की तरफ लगा लीजिए। अब इसको आप कैसे करेंगे, खोलेंगे और बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और ये अंतिम 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब आपने यह क्रिया दाएं हाथ से किया है, इसको बाएं हाथ से करेंगे। बाएं हाथ में इस रबड़ को इस तरह से लगा लीजिए आगे के भाग में। हाथ को उठाकर नहीं कर सकते तो आप हाथ को नीचे रख के भी कर सकते हैं। कैसे करना है, आगे के हिस्से में ही रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। धीरे धीरे वापस गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो चलते हैं अगली क्रियाओं में। अगले हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे जो हम बैठे बैठे करेंगे। तो लेते हैं बैठकर ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगा लें, अन्यथा सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठ जाएं। अब दोनों हाथों को दाएं बाएं से ले जाइए ऊपर और उंगलियों में उंगलियां फंसाएं तथा दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें। अब अधिकतम खींचें और अपने सामर्थ्य के अनुसार खींचें। शरीर को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ खींचें। रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने सर पर रख लें। एक बार और अभ्यास लेंगे। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर। श्वास भरें और खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों की पकड़ को छोड़ें और धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे ले आएं। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले आसन में। अगले आसन को हमने नाम दिया है अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के लिए दोनों हाथों को आप फिर से ऊपर ले जाएं और प्रणाम अवस्था में ले आएं। अब श्वास भरें और कमर वाले भाग से दाईं ओर झुक जाएं, अधिक से अधिक दाईं ओर, इस प्रकार। अब यहाँ पर रुके। कोशिश करें कि आपकी दोनों हथेलियाँ मिली रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए और श्वास छोड़ते हुए जाएं बाईं ओर। कमर वाले भाग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें, हथेलियों को पलटे, दाएं बाएं से वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। तो चलते हैं आगे की क्रियाओं में। आगे की क्रियाओं में हम कुछ यौगिक अभ्यास लेंगे लेटकर। तो उसके लिए आप लेट जाएं। पहले हम लेंगे पेट के बल के अभ्यास। पेट के बल के लिए आ जाएं। पेट के बल, शलभासन का अभ्यास। शलभासन के लिए आप इस तरह से पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथ अपने ले जाएं
अपने पेट के नीचे। आपकी हथेलियां आपके थाइस की ओर है और ठोड़ी आपके आसन पर है। अब श्वास भरिए और दाईं टांग को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ उठाएं। आपके शरीर के भार से आपकी कोहनी पर जो दबाव आ रहा है उसको देखिए कि आप उसको सहन करने में समर्थ हैं, अन्यथा हाथों को बाहर निकाल लें। अब रुके यहाँ पर। आप अपनी हथेली से अपनी जंघा को सहारा भी दे सकते हैं। 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब दूसरी टांग से, बाईं टांग से श्वास भरिए। बाईं टांग को ऊपर उठाएं, घुटने को सीधा रखें, पंजे को बाहर की तरफ तान कर रखें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब जिनको निचली कमर में दर्द की समस्या है वे दोनों टांगों से एक साथ इस क्रिया को ना करें, अन्यथा सभी कर सकते हैं। और जब दोनों टांगें एक साथ उठाएं और आपकी कोहनियों पे यदि अतिरिक्त भार आ जाए और आपसे दर्द सहन ना हो तो आप भी एक एक टांग से ही इस क्रिया को करें। श्वास भरें, दोनों टांगों को उठाएं एक साथ। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। करवट लेकर आ जाए पीठ के बल। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। अगला आसन हम लेंगे हस्तोत्तान आसन। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ले जाइए सर के पीछे। अब दाईं टांग को अधिक से अधिक ऊपर की तरफ उठाएं और बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं। अब इस अवस्था में जो आपकी टांग नीचे है अर्थात बाईं टांग की एड़ी को आसन से थोड़ा सा ऊपर उठाएं। अब खिंचाव बनाएं चारों बिंदुओं पर। दोनों हाथ और पैर जो ऊपर की तरफ हैं उन्हें खींचे ऊपर की तरफ। पीछे वाले हाथ को पीछे की तरफ खींचे और नीचे वाली टांग को नीचे की तरफ खींचे। रुकिए यहाँ पर 5 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। अब विपरीत ओर से दाएं हाथ को लाएंगे ऊपर, बाईं टांग को ऊपर लाएं। अब रुके। नीचे वाली टांग को ऊपर उठाएं आसन से 1 से 1.5 इंच एड़ी ऊपर। आप चारों बिंदुओं पर फिर से खिंचाव बनाएं। ऊपर वाले हाथ को ऊपर खींचे, ऊपर वाली टांग को ऊपर खींचे, पीछे वाले हाथ को पीछे खींचे और नीचे वाली टांग को नीचे खींचे। फिर से रुकेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। अब यह क्रिया दोनों हाथ और दोनों टांगों से एक साथ करेंगे। श्वास भरिए। दोनों हाथ और दोनों टांगों को लाए आसमान की ओर, ऊपर की ओर। अब रुकते हैं इसी क्रिया में 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को शरीर के साथ ले आए। लंबा गहरा श्वास भरें, शरीर को ढीला छोड़ें और रुकें।
इसी श्रृंखला में हम लेते हैं अगला आसन, पादव्रत आसन। पादव्रत आसन के लिए आपको दोनों हथेलियों को आसन पर इस तरह जमाना है। हथेली आपके आसन की तरफ होंगी। अब दाई टांग को ऊपर उठाइए और पंजे को आसमान की तरफ तान लीजिए और गोल घुमाइए। अब इस अवस्था में आपको अपने दोनों हाथ हथेली को अच्छे से मैट पर जमा कर रखना है, अर्थात दबाव बनाकर रखना है। अपने दाई टांग को दाईं तरफ ले जाइए, सामने की ओर, फिर बाईं ओर। टांग को पूरा सीधा रख के घुमाइए। 1 2 3। अब विपरीत क्रम से घुमा लीजिए। 1 2 और ये 3। अब यही क्रिया बाई टांग से करते हैं। बाई टांग को ऊपर उठा लीजिए, हथेलियों को दबाव बनाकर रखिएगा। बाई टांग को बाईं ओर से ले जाइए। 1 2 3। अब विपरीत क्रम से घुमा लीजिए। 1 2 और ये 3। जब आप टांग को इस तरह से घुमा रहे हैं तो अपने शरीर को कम से कम हिलाएं और हथेलियों का दबाव मैट पर बनाए रखें। अब दोनों टांगों को एक साथ करते हैं। दोनों टांगों से एक साथ, दोनों टांगों के पंजों को मिला कर रखें। आसमान की ओर दोनों पंजों को खींच दें। अब घुमाएं। 1 2 3। अब विपरीत दिशा से घुमाएं। 1 2 और ये 3। आएंगे धीरे धीरे वापस। संपूर्ण शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को ढीला छोड़ें, दोनों हथेलियों का रुख आसमान की ओर। नेत्र कोमलता से बंद, पूरे शरीर को शिथिल कर दें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। अब बंद आंखों में अपने शरीर को निहारें। विशेष तौर से उस अंग को निहारें जहां आपको शरीर में कष्ट है। यदि आपको कोहनी के दर्द में, कोहनी में कष्ट है, तो बंद आंखों में सबसे पहले अपने कोहनी को निहारें और उसे ढीला छोड़ने का प्रयास करें। उसके बाद अपने पैर से लेकर सर तक अपने शरीर को देखें बंद आंखों से। और जिस अंग को निहार रहे हैं उसे ढीला छोड़ते जाएं। धीरे धीरे शवासन से बाहर आए, हाथ पैरों में चित न लाएं, दोनों पैर मिलाएं, करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। ब्रेक के बाद चलते हैं हंसी के अभ्यास की ओर। कहते हैं हंसने मुस्कुराने से आपके कष्ट आधे हो जाते हैं। तो चलिए किसी भी स्थिति का चुनाव कर लीजिए, किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाइए और अपने हंसने का मन बनाइए। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे हैं, मुंह बंद करके आपको हंसना है जिसमें आपके दांत ना दिखाई दे। तो श्वास भरिए और हंसिए, जोर जोर से हंसिए जिसमें दांत ना दिखाई दे और मुंह से कोई आवाज़ भी ना आए। ऑब्जर्व कीजिए जब मुंह बंद करके आप हंसते हैं तो आपके शरीर का कौन सा भाग प्रभाव में आ रहा है। तो चलिए जोर जोर से हंसते हैं, फिर बताते हैं कौन सा भाग प्रभाव में आया।
हाथों को ऊपर करके हंसिए, आपकी टेनिस एल्बो भी प्रभाव में आएगी। आएंगे धीरे धीरे वापस। और जब आप इस तरह से मुंह बंद करके हंसते हैं तब आपके पेट का हिस्सा बहुत अत्यधिक प्रभाव में आता है। तो चलिए चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम के लिए आसन का चुनाव। सबसे पहले करेंगे तालबद्ध प्राणायाम का अभ्यास। तालबद्ध प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल सरल तरीके से करेंगे। तालबद्ध अर्थात एक ताल की भांति आपको अपने श्वासों पर नियंत्रण करना है। तो कैसे करना है? पहले आपको श्वास भरना है, बहुत ही सरल होता है। किस तरह से? दोनों हाथ आप अपने घुटनों पर रख लीजिए। पहले श्वास भरिए, फिर रुक जाइए भरकर, फिर छोड़ दीजिए। अब इसको गिनती के सहारे से करते हैं। कैसे? 5 तक की गिनती में आपने श्वास भरा, 1 2 3 4 5। अब 5 तक की गिनती में ही आप रुक गए। 1 2 3 4 5। अब 5 तक की गिनती में ही आपने श्वास को बाहर किया। 1 2 3 4 5। फिर से 5 तक की गिनती में श्वास को भरा। 1 2 3 4 5। फिर 5 तक की गिनती में रुके। 1 2 3 4 5। फिर 5 तक की गिनती में श्वास को बाहर किया। 1 2 3 4 5। तो यह 2 आवृत्ति हुई तालबद्ध प्राणायाम की। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी देर में आपको श्वास भरना है उतनी देर आपको रुकना है और उतनी देर ही आपको श्वास बाहर निकालना है। सामान्यतः यदि आप ऑब्जर्व करेंगे और या फिर गिनती के साथ श्वास भरेंगे तो भरने की संख्या सबसे अधिकतम होगी, जिसमें रुकने की संख्या सबसे कम होगी और छोड़ने की संख्या मध्यम होगी। तो आपको प्रयास करना है कि जैसे 5 तक की संख्या सबसे कम है, तो यदि आप इससे ज़्यादा देर तक श्वास भरना चाहते हैं तो श्वास भरिए, लेकिन उतनी देर तक ही आपको श्वास भरकर रुकना है और उतनी देर तक ही श्वास को बाहर करते रहना है। तो तालबद्ध प्राणायाम का अभ्यास करते हैं एक बार। भरिए श्वास, अब रुकिए, अपने सामर्थ्य अनुसार रुकिए, अन्यथा श्वास को बाहर छोड़िए। रिलैक्स। तालबद्ध प्राणायाम बहुत ही सरल तरीके से किया है और इसमें आपको अपने हाथों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। आप यौगिक श्वसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। जिन्हें हृदय से संबंधित परेशानी है या फिर वे जो श्वास को भर कर नहीं रोक सकते, उन्हें यौगिक श्वसन करना है। यौगिक श्वसन कैसे करते हैं आप? गहरा श्वास भरते हैं और गहरा श्वास छोड़ते हैं। वह तालबद्ध प्राणायाम से भी सरल है। गहरा श्वास भरा, कैसे? और फिर गहरा छोड़ दिया। फिर से एक बार खूब देर तक श्वास भरते रहे, श्वास की गहराई को बढ़ाया और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो श्वास की लंबाई को भी बढ़ाया। तो चलिए अगला प्राणायाम करते हैं, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में भी आपको अपने हाथों को कष्ट नहीं देना है, आपको वह कंठ से करना है। कैसे करेंगे? गले को हल्का सा झुका लीजिए, जिह्वा को तालू से लगा लीजिए, नाक से श्वास को भरिए और नाक से ही श्वास को छोड़िए। कैसे करना है आपको? इस तरह से पहले जिह्वा को तालू से लगा लीजिए और अब श्वास भरिए। अब श्वास को बाहर करिए।
मधुर खराटे जैसी ध्वनि आपको उत्पन्न करनी है, कर्कश ध्वनि नहीं लानी है और बहुत ज़्यादा ज़ोर अपने कंठ पर नहीं देना है। गले की जो हमारी अंदर छोटी जिह्वा होती है उसको प्रभावित करते हुए श्वास भरना है और छोड़ना है। तो फिर से कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। इस तरह की कुछ आवृत्तियाँ आप प्रत्येक दिन अवश्य दोहराएं। यदि आपकी कोहनी इस स्थिति में है कि आप अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकें तो आप अवश्य करें नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आपको दाएं हाथ से मुद्रा बनानी है, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा मिलाएं और इस तरह से नासिका पर रखें अपने अंगूठे को। बाईं ओर से श्वास भरें, अधिकतम भर के उंगलियों के स्पर्श से नासिका को बंद करें और दूसरी ओर से श्वास को बाहर करें। फिर दाईं ओर से भरें, बाईं ओर से बाहर करें। ये एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार की आवृत्तियों को आपको दोहराना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके लिए बहुत लाभकारी है। लेते हैं अगले प्राणायाम का अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि अपने दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं। कुछ ही सेकंड का होता है तो आप सरलता से कर सकते हैं। पहले दोनों उंगलियां पलकों पर लगाएं, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद, गहरा श्वास भरें। अब भमरे की तरह गुंजन करें। फिर से श्वास भरें। दोनों हाथ नीचे ले आएं, शांत अवस्था में बैठें। भ्रामरी प्राणायाम से उत्पन्न हुए प्रभाव को बंद आंखों में महसूस करें। तो चलते हैं टेनिस एल्बो के कारणों की ओर। टेनिस एल्बो का जो मुख्य कारण है वह आपकी कोहनी और कलाई तक की जो मांसपेशी है, मांसपेशियां हैं, जो तंतु हैं, उनमें कमज़ोरी या फिर सूजन उत्पन्न हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है जब आप अपने हाथ का या कलाई का अधिक प्रयोग करते हैं। जैसे भवन निर्माण करने वाले कारीगर या फिर पेंटर या फिर जो सैनिटरी का काम करते हैं, नल वाले कारीगर, इस तरह के लोगों को यह परेशानियां ज़्यादा होती हैं। या फिर क्रिकेटर और या फिर जो बैडमिंटन और टेनिस खेलते हैं। घर की महिलाओं को भी यह समस्या कई बार उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब वे अपने हाथ का प्रयोग अपने घर के कार्यों में अधिक करती हैं, आराम नहीं करती हैं, तब भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कारणों के पता चलने के बाद हमारी बीमारी यूं ही आधी हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हमें किस तरह के कार्य इस बीमारी में नहीं करने हैं। तो चलते हैं अपने भोजन के ऊपर। योग और भोग एक दूसरे के पूरक हैं, ये हम जानते हैं। आप योग करें और भोग पर ध्यान ना दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो भोग में आपको पालक, ब्रोकली, मौसमी फल, साबुत अनाज प्रतिदिन अपने उपयोग में लाने हैं। यदि आप जामुन, अंजीर और अनानास का उपयोग करते हैं तो वह भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपको दूध व दूध से निर्मित
पदार्थों का सेवन भी करना है, लेकिन ध्यान रखें कि शर्करा और शर्करा से युक्त पदार्थों को सीमित करना है या फिर उनका सेवन न के बराबर करना है। आपको अपनी दिनचर्या में ऐसे कार्य करने हैं जिससे आपके हाथ पर अधिक भार ना पड़े, और जिस हाथ में या जिस कोहनी में आपको दर्द है उस हाथ से आपको वज़न नहीं उठाना है, क्योंकि जब टेनिस एल्बो या फिर कोहनी का दर्द सताता है तो आप छोटे से छोटा कार्य करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप अपने भोजन को इस तरह से मेंटेन करेंगे कि उनमें सलाद, फल, दूध इनका भरपूर मात्रा में उपयोग करेंगे। सावधानी वही कि आपको ठंडी वस्तुओं के सेवन से बचना है, अर्थात मट्ठा, दही या फिर फ्रिज के खाद्य पदार्थ आपको उपयोग में नहीं लाने हैं। प्रोसेस्ड फूड आपको उपयोग में नहीं लाना है, अर्थात डिब्बाबंद भोजन से आपको परहेज रखना है। सुपाच्य भोजन किसी भी बीमारी को दूर भगाने में बहुत सहायक होता है। तो प्रयास कीजिए कि रात के समय में आप हल्का आहार ही लें या हल्के आहार का ही सेवन। PMC हिंदी बदले जीवन।